तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग एटॉम्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। लोग हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट किया है। इसमें काफी चीजें हम लोगों ने सीख चुका है पिछले क्लासेस में। बेसिक जितनी चीजें जरूरतें थी इन सारी चीजें का है पिछले क्लासेस में हम लोग क्या क्या सीख लिए। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, सेल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस सेल क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। ये सब चीजें हम लोगों ने क्या किया पिछले क्लासेस में क्या किया सीख चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। लोग इलेक्ट्रॉपी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है, सारी चीजें क्या करेंगे जानेंगे। ठीक है ना। चलिए चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कंटेंट हमें क्या क्या पढ़ना था। हमें पढ़ना था कि कार्बन के बारे में पढ़ना था, उसका फैक्ट पढ़ना था जो हम लोग पीछे क्लासेस में क्या किया पढ़ लिए हैं। लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में हम लोगों ने क्या किया पढ़ चुके हैं लोग। और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं लोग। और वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के ही बारे में पढ़ चुके हैं लोग। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। लोग आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। लोग ठीक है ना। हम लोगों ने इतना ये पहला दूसरा तीसरा 4 टॉपिक आके कवर कर चुके हैं लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे लोग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है, चलते हैं स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के स्टडी को, अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं लोग। ठीक है, क्या कहते हैं लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। कार्बन के स्टडी को, अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग इसकी रासायनिक विज्ञान की स्टडी को, केमिकल फीचर को पढ़ने की स्टडी को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है कि कार्बन और उसके कंपाउंड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं लोग। ठीक है ना। तो देयर आर 3 फॉर्म ऑफ द प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन। कार्बन के जो होते हैं 3 क्या होते हैं प्योर फॉर्म होते हैं। कौन कौन सा, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, और क्या होता है बकमिस्टर फुलरेंस, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं फुलरेंस कहते हैं। बॉल जैसा होता है, फुटबॉल जैसा होता है। ठीक है ना। तो हम चलते हैं स्टार्ट करते हैं क्या सबसे पहले कि पहले बेसिक चीज सीखते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, स्टडी ऑफ द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मिस होता है हाइड्रोजन, कार्बन मिस होता है कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं लोग। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन में हमें 3 चीजें पढ़ना है। क्या कहता है, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस। फुलरेंस के बारे में हम क्या करना पढ़ना है, 3 चीजें हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉपी क्या होता है। एंट्रोपी का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट। मतलब क्या, कि मतलब क्या होता है कि एटम क्या हो, सेम हो, लेकिन उसका अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, और सेम फिजिकल स्टेट में रहे। ठीक ना, सेम फिजिकल स्टेट में रहे और सेम एटम हो और इसका अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपी कहते हैं लोग। इलेक्ट्रोपी क्या कहते हैं लोग, इलेक्ट्रोपी का मतलब क्या होता है कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन सेम फिजिकल स्टेट। मतलब क्या था, सेम एलिमेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो, मतलब सेम एलिमेंट हो, डिफरेंट का हो, अरेंजमेंट हो, सेम फिजिकल स्टेट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपिक कहते हैं। इलेक्ट्रोपिक मतलब कि कोई एक एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, उसको डिफरेंट फॉर्म में करके अरेंज किया है सेम ही स्टेट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोपिक कहते हैं लोग। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोग इलेक्ट्रोपिक कहते हैं लोग। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कार्बन। कार्बन में क्या 2 चीजें पाई जाती है, क्या, ग्रेफाइट और डायमंड। एक चीज और बात, सेम फिजिकल स्टेट, मतलब ग्रेफाइट और डायमंड दोनों क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। दोनों जो होता है क्या होता है, सॉलिड होता है। और दोनों जो होता है बहुत सारे कार्बन से क्या होते हैं, बने होते हैं। दोनों क्या होते हैं, खूब ज्यादा क्या होते हैं, कार्बन से क्या होते हैं, बने होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोपिक का मतलब क्या होता है, हमको क्या बताया बेसिक चीजें, क्या इलेक्ट्रोपिक का मतलब होता है कि सेम, पहला पॉइंट, सेम एलिमेंट एटम। ठीक ना। और दूसरा क्या है, अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट, मतलब सेम एलिमेंट हो लेकिन उसका अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक ना। और तीसरा क्या है,
फिजिकल स्टेट आर सेम, मतलब सेम फिजिकल स्टेट, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट दोनों क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, लेकिन उसका क्या है फिजिकल स्टेट दोनों क्या है सेम है, और सेम ही एलिमेंट से बने हो, लेकिन इस दोनों का अरेंजमेंट क्या है डिफरेंट है, अभी हम आपको बताएंगे, ठीक ना। और चौथा अभी तो बता रहे एलेक्ट्रोपी होता क्या है, एलेक्ट्रोपी की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक ना। आज जो उसका प्रॉपर्टीज होता है, दोनों का प्रॉपर्टीज होता है डिफरेंट होता है। डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि अरेंजमेंट की वजह से, डिफरेंट अरेंजमेंट इसलिए इसका है, प्रॉपर्टी भी क्या है डिफरेंट है। यानी कि टॉपिक का मतलब तीन, इतना पॉइंट याद रखना कि सेम एलिमेंट होता है, अरेंजमेंट क्या होता है डिफरेंट होता है, और फिजिकल स्टेट क्या होता है सेम होता है, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है डिफरेंस होता है। डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि इसका क्या है, इसका अरेंजमेंट क्या है डिफरेंट है। तो इसमें हम दो चीजें जाने हैं टॉप के बारे में, क्या, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन्स का बने होते हैं, लेकिन सेम एटम होता है, लेकिन इसका अरेंजमेंट क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और सेम फिजिकल स्टेट होता है सॉलिड, लेकिन इसका प्रॉपर्टी दोनों का डिफरेंट होता है। चलो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, आता है देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है कहता है, अब देखो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, देखो कार्बन से जी इंपॉर्टेंट फॉर मेनी टेक्नोलॉजिकल और मेडिसिनल एप्लीकेशन, जैसे मेडिसिन और टेक्नोलॉजी में बहुत सारा क्या होता है यूज होता है कि इसके इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे डायमंड का यूज हम करते हैं मेनली शीशा को, मतलब क्या होता है कि उसको तोड़ने के, उसको काटने के लिए हम थोड़ा सा मात्रा होता है उसका हम यूज करते हैं, ठीक ना। जिसका बहुत सारे मेडिसिनल और क्या होता है अपनी टेक्नोलॉजी, अपने टेक्नोलॉजी में भी इसका कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन का बहुत सारे क्या होता है यूज होता है, ठीक ना। इट हैज दिस स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू बाइंड इटसेल्फ, इसके पास क्षमता होता है अपने बहुत सारा क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग एबिलिटी होता है, खुद से बाइंड होने की क्षमता इसके पास होता है, ठीक ना। मेनी दूसरे की एलिमेंट के कंपेयर में इसके पास क्या होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्षमता होता है बाइंड होने की, ठीक है ना। कैपेबल फॉर यूजफुल इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे जुड़ के क्या होते हैं कुछ यूजफुल इलेक्ट्रॉन्स को बना देते हैं। देयर सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, बकमेस्टर, फ्लोरेंस हो गया। तीन चीजें हमें क्या करना पढ़ना है सिर्फ। तब बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन में क्या कहा जाएगा, तीन चीजें हैं, क्या क्या, ग्रेफाइट है, डायमंड है और फ्लोरेंस है, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस है। तो ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या ग्रेफाइट के बारे में। तो सब चलते हैं पढ़ते हैं क्या ग्रेफाइट क्या होता है। देखो ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, देखो ग्रेफाइट जो होता है क्या होता है, देखो ग्रेफाइट की अगर बात करते हैं तो जो एक चीज पता है, ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन से ही बना होता है, मतलब सेम एटम है लेकिन अरेंजमेंट क्या है डिफरेंट है। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक कार्बन है, एक कार्बन तीन कार्बन से कहा जुड़ा हो, एक कार्बन क्या है, एक कार्बन क्या है तीन कार्बन से जुड़ा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग ग्रेफाइट कहते हैं लोग। मतलब ग्रेफाइट में क्या होता है एक कार्बन तीन कार्बन से क्या होता है जुड़ा होता है। जैसे कि यहां पे बना दे रहे हैं, एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा, अब ये भी कार्बन क्या होगा तीन ऐसे कार्बन से क्या होगा जुड़ेगा। ऐसे ही क्या होगा लॉन्ग स्ट्रक्चर, एक लेयर स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे कि मान लो एक कार्बन है, अब तीन, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया। अब उसके अगला वाला जो कार्बन है, अब जो ये कार्बन है, अब ये भी कार्बन क्या है तीन कार्बन से अटैच है, एक ये से इससे, एक इससे, एक इससे। तो ऐसे ही क्या हो रहा है हर एक कार्बन का अटैच होकर क्या हो रहा है एक लेयर स्ट्रक्चर को बना रहा है, एक लेयर स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर को बना रहा है। क्या बना रहा है हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है बना रहा है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग ग्रेफाइट कहते हैं लोग, ठीक ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं लोग ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है, वन कार्बन अटैच टू थ्री अदर कार्बन, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ये क्या है लेयर है, ये क्या है लेयर स्ट्रक्चर है। मतलब एक लेयर में एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, एक लेयर में क्या है स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ग्रेफाइट का। जैसे कि पेंसिल के ना जब चलाते रहते हो चलाते हो चलाते चलाते एक एक लेयर का होता है गिरते जाता है, एक एक लेयर का होता है गिरते जाता है, ठीक ना। ऐसे ही कहा था ग्रेफाइट जो होता है लेयर में क्या होता है प्रेजेंट होता है, ठीक ना। और तीसरा पॉइंट क्या है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। जैसे देख रहे हो ना एक दो तीन चार पांच छह, हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर क्या कर रहा है फॉर्म कर रहा है, एक लेयर के फॉर्म में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या कर रहा है फॉर्म कर रहा है। एक कार्बन तीन कार्बन से क्या है अटैच है, ठीक ना। चौथा पॉइंट क्या है नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एमोंग दी, जो इसका लेयर है एक लेयर दूसरा लेयर तीसरा लेयर, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है। मतलब ये आयनिक बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड इसमें कोई ऐसा नहीं कोई बॉन्ड को फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक ना। कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग इन दोनों के बीच में क्या है प्रेजेंट नहीं है, ठीक ना। अब पांचवा पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है टू डी डायमेंशन होता है।
और 2D में होता है, ये नहीं कि 3D में, मतलब 3D 2D क्या होता है, मतलब 2 डायमेंशन में होता है, मतलब 2 डायमेंशन में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसे हम 2 डायमेंशन कहेंगे। और 3D में प्रेजेंट है, 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, 3D में कहेंगे लोग, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का क्या 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है ना। और छठवां पॉइंट क्या होता है, लब्रिकेंट होता है। लब्रिकेंट मतलब पता हम फिसलने टाइप का होता है, उस टाइप में होता है, ठीक ना। और सातवां क्या होता है, सॉफ्ट होता है। आठवां क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि जो कार्बन है क्या है, जो कार्बन है 1 2 3, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री है ना, उस लेयर के बीच में का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर क्या अरे बैठा है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ग्रेफाइट के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, फ्लो होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो होता है उसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, इसलिए ग्रेफाइट में क्या होता है, कंडक्शन के लिए गुड होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है उसमें फ्लो होता है। तो क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि एक कार्बन 3 कार्बन से क्या होता है, अटैच होता है। दूसरी पार्ट लेयर में होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, कोई भी दोनों के दो लेयर के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होता है। और पांचवा क्या है, 2 डायमेंशन में होता है, 3 डायमेंशन में 2 ही डायमेंशन में होता है। और छठवा क्या होता है, लब्रिकेंट होता है। सातवां क्या है, सॉफ्ट होता है। और आठवां क्या है, गुड कंडक्टर होता है। क्यों गुड कंडक्टर, क्योंकि इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन का तो प्रेजेंट होता है, ठीक ना। ये क्या है, ग्रेफाइट है। अब बात करते हैं डायमंड। तो डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन, डायमंड में क्या होता है कि 1 कार्बन अटैच विथ 4 अदर कार्बन, 4 अदर कार्बन। डायमंड जो होता है कहता है एक कार्बन अटैच टू कर 4 अदर कार्बन। जैसे कि मान लो यहां पे क्या है, एक कार्बन है, इस कार्बन से क्या हो रहा है, इस कार्बन से 4 कार्बन का अटैच है। अब फिर से इस एक कार्बन से यहां से भी क्या हो रहा है, 4 कार्बन फिर से अटैच हो जा रहा है, ठीक ना। तो एक इसी तरह क्या हो रहा है, एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बना दे रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लोग नेटवर्क स्ट्रक्चर कहते हैं लोग, ठीक ना। इसलिए जो डायमंड होता है, डायमंड जो होता है एक 3 डायमेंशन में होता है। क्या होता है, 3 डायमेंशन, एक ऊपर है, 3 एक मतलब एक इस साइड है, एक इस साइड है, एक उसके तरफ का एक पीछे है। जो डायमंड होता है क्या होता है, 3 डायमेंशन में होता है, ठीक ना। इसीलिए यहाँ पे एक चीज याद रखना, पहला पॉइंट आपका ये हो गया कि 1 कार्बन अटैच टू 4 कार्बन एटम। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, नेटवर्क स्ट्रक्चर है, नेटवर्क स्ट्रक्चर है। तीसरा पॉइंट के 3 डायमेंशन में है, 3D में है। और चौथा पॉइंट क्या है, हार्डेस्ट है। हार्डेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें 4 बॉन्ड है। ग्रेफाइट में 3 ही बॉन्ड है, इसमें क्या है, 4 बॉन्ड है, जिसकी वजह से क्या ये स्ट्रॉन्ग है, हार्डेस्ट है। पांचवा क्या है, बैड कंडक्शन, बैड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास कोई भी क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट नहीं है। इसके पास क्या है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि यहां पर देखो, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन 1 2 3, एक पीछे अटैच होगा उस 4 कार्बन, यानी कि 4 कार्बन से क्या होगा, अटैच हो जाता है। इसलिए क्या होगा, जो डायमंड जो होता है क्या होता है, 3 डायमेंशन में होता है, स्ट्रॉन्ग हार्डेस्ट होता है, और क्या होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, और क्या होता है, एक कार्बन का 4 कार्बन से क्या होता है, अटैच होता है। तो ये 5 पॉइंट का है डायमंड के बारे में, क्या करना है, याद रखना, ठीक ना। अब देखो ग्रेफाइट के बारे में, नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन की बात करते हैं, ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट कहां पाया जाता है, पेंसिल में पाया जाता है। और डायमंड क्या होता है, इसे तुम जल्दी दिखे ओरिजिनल देखे ही नहीं होगे तुम अपने आंखों के सामने, मतलब वैसे देखे होगे मोबाइल में चाहे टीवी में, लेकिन ओरिजिनल नहीं देखोगे। ग्रेफाइट यूज इन पेंसिल में यूज होता है, लब्रिकेंट में यूज होता है, गुड कंडक्टर होता है हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक ना। स्ट्रक्चर ऑफ द कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ द कार्बन ऑफ द हनी कम्प लैक्टिस। हनी का स्ट्रक्चर मधुमक्खी का छाता देखोगे, एक पर एक पर एक पर एक लेयर का बनाती जाती है, वैसे कहते ग्रेफाइट का भी कहता है एक पे एक पे एक पे कहता लेयर होता जाता है। और कहता है गुड कंडक्टर होता है, क्यों, क्योंकि इसके पास कहता फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना। द लेयर इज हेल्ड बाय द वीक वंडर फोर्स, उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं होता, वीक वंडर वाल कहता फोर्स होता है, कमजोर कहता छोटा से कहता बॉन्डिंग होता है उन दोनों के बीच में जो लेयर होता है, ठीक ना। और डायमंड जो होता है कहता है, जब ग्रेफाइट को हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे करते हैं तो क्या बनता है, डायमंड बनता है। ग्रेफाइट से ही हम क्या करते हैं, डायमंड को बनाते हैं। कब बनता है, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा प्रेशर करेंगे, बहुत ज्यादा क्या करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर देंगे तो क्या बनता है, डायमंड बनता है। तो डायमंड बहुत ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, 4 कार्बन से अटैच हो जाएगा, ठीक ना। तो डायमंड इज ए गुड कंडक्टर फॉर हीट
हीट के लिए क्या है, गुड कंडक्टर है, बट बैड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, इंसुलेटर की तरह काम। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा लेकिन हीट क्या हो जाएगा, पास हो सकता है इसमें, ठीक है। कार्बन एटम इज द डायमंड फॉलो द रिजिड क्यूबिक स्ट्रक्चर। जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, आपको स्ट्रक्चर याद रखना, जो डायमंड का होता है क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। जो ग्रेफाइट का होता है हेक्सागोनल होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, डायमंड का क्या होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं सिंथेटिक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की, बात करते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस, कार्बन नैनो ट्यूब, ग्राफेन्स। ये क्या है, सिंथेटिक है, मतलब बनाए गए हैं, लेकिन तुमको याद नहीं रखना बकमिंस्टर फ्लोरेंस, मत याद रखना कि सिंथेटिक क्या है, सिंथेटिक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। डायमंड और ग्रेफाइट जो है नेचुरल क्या है, नेचुरल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, ठीक ना। तो ये याद हो जाता है, ठीक है, नहीं बात कोई बात नहीं। लेकिन ग्रेफाइट जो एक याद रखना क्या, बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो बकमिंस्टर फ्लोरेंस, आपको याद रखना क्या, बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो था 1985 में क्या हुआ, डिस्कवर हुआ एक एलिमेंट सिंथेटिक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, जो क्या होता है C14 कहते हैं। क्या होता है, मतलब 60 कार्बन का होता है, एक बॉल जैसे, फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर में क्या होता है, अरेंज होते हैं। जो C16 होते हैं, क्या होता है, फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर, 60 कार्बन का एक फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। कैसे, फुटबॉल जैसे 3D, जो क्या होता है, सॉलिड होता है, 3D नेटवर्क जैसा होता है। कैसा होता है, 3D नेटवर्क जैसा होता है, ठीक ना। कौन, डायमंड। डायमंड क्या होता है, 3D नेटवर्क जैसा होता है, ठीक ना। ये इतना पॉइंट क्या करना, तुम याद रखना बकमिंस्टर फ्लोरेंस के बारे में। अगर ये याद हो जाए कार्बन नैनो ट्यूब और ग्राफेन तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये क्या, सिंथेटिक एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारा एनसीईआरटी क्या लिखता है, एनसीईआरटी क्या बोल रहा है, ठीक है। हमारा एनसीईआरटी बोल रहा है द एलिमेंट ऑफ कार्बन्स ऑकर इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ द नेचर। हमारा जो कार्बन्स के जो एलिमेंट होते हैं डिफरेंट फॉर्म में क्या होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, विथ वाइडली वेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जिसका फिजिकल क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वेरी करता है, लेकिन एलिमेंट क्या है, सेम है, ठीक ना। तो हमारे नेचर में क्या एक्सिस्ट होते हैं, तो कौन कौन, डायमंड और ग्रेफाइट आर फॉर्म बाय द कार्बन एटम। कार्बन एटम से क्या हो रहा है, ग्रेफाइट और डायमंड का फॉर्म हो रहा है, ठीक ना। द डिफरेंस लाई इन द मैनर ऑफ व्हिच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड विद वन अनदर। मतलब एक जो पाए जा रहे हैं ग्रेफाइट और डायमंड हमारे नेचर में, वो सेम एटम कार्बन के बने हुए, लेकिन इनका अरेंजमेंट क्या डिफरेंट देखने को मिल रहा है। ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद 4 कार्बन एटम। मतलब डायमंड में क्या हो रहा है, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से क्या है, अटैच है, ठीक है ना। फार्मिंग द रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। और जो हमारा ग्रेफाइट है, जो हमारा एक डायमंड है, जो हमारा ग्रेफाइट है, जो हमारा ग्रेफाइट है, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम से, जो क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल में अरेंज है। कैसा है, प्लेनर है, प्लेनर हेक्सा गोनल स्ट्रक्चर है, ठीक ना। एंड द बॉन्डेड विद डबल बॉन्डेड, दस विद वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड। वन ऑफ द बॉन्ड ऑफ द डबल बॉन्डेड इज सच वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज सेटिस्फाइड। और क्या करते हैं, एक दूसरे कार्बन से क्या होते हैं, अटैच होकर अपने वैलेंसी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। द ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द हेक्सागोनल अरे द प्लेस इन द, जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल में क्या होता है, अरेंज होता है, ठीक ना। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, प्लेनर होता है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, देखो ये स्ट्रक्चर है किसका, डायमंड का। आपका एनसीईआरटी का डायमंड का, एक कार्बन एटम से क्या है, 4 कार्बन एटम का है अटैच है। ये क्या है, ग्रेफाइट का है, जो क्या हो रहा है, 3 एटम से क्या है, अरेंज है। ये क्या है, प्लेनर है, प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। ये किसका है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये क्या है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस कैसा है, फुटबॉल जैसा है, कैसा है, फुटबॉल जैसा है, ठीक है। ग्रेफाइट की जो हम क्या कहते हैं, पेंसिल में करते हैं, ठीक ना। द टू डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग द वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, लेकिन क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, इसका मतलब कार्बन क्या है, सेम है, लेकिन इसका यूज क्या है, डिफरेंट देखने को मिलता है। द डायमंड आर द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड जो होता है कहता है हार्ड होता है। नॉन व्हाइट ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपी। आज जो हमारा ग्रेफाइट होता है कहता है स्मूथ होता है और स्लिपी, चिपकने मतलब फिसलने वाला होता है कौन, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट इज आल्सो वेरी गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। आज जो ग्रेफाइट होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का पास होता है, लेकिन डायमंड में पास नहीं होता है। क्यों पास होता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ग्रेफाइट में। द नॉन मेटल आर स्टडी इन द प्रीवियस चैप्टर, ठीक है। डायमंड कैन सिंथेसाइज बाय सबस्ट्रेटिंग प्योर कार्बन इज वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड बनाया जाता है कब, ग्रेफाइट में क्या करते हैं, खूब हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे किया जाता है, तो क्या बनता है, डायमंड बनता है। प्रिपेयर की सिंथेसिस किया जाता है। सिंथेटिक डायमंड इज स्मॉल अदरवाइज इंडस्ट्री लेवल फॉर्म
नेचुरल डायमंड, दो डायमंड होता है, एक नेचुरल डायमंड होता है, एक सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक क्या होता है कि खूब हाई टेम्परेचर और प्रेशर का क्या बनाया जाता है। नेचुरल में क्या होता है, नेचुरल में एग्जिस्ट करेगा। Fullerene is a form of the another class of the carbon electrons. The first identified C16 which a carbon atom arranged in the shape of football. कार्बन 60 कार्बन का होते हैं, अरेंज होते हैं कैसे, फुटबॉल के शेप में। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फुलरेंस कहते हैं, बकमिस्टर फुलरेंस कहते हैं, ठीक ना। She's look like the काजा गोडिस डोम डिजाइन यूएस आर्किटेक्चर, मतलब कहते हैं यूएस आर्किटेक्चर में कहते हैं फर्स्ट टाइम इसका क्या किया कि स्ट्रक्चर को क्या किया, मतलब बताया कि हाँ इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, फुटबॉल जैसा होता है, ठीक ना। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द नेम ऑफ द फुलरेंस, इसका नाम क्या दिया, फुलरेंस दिया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरेंस, तीनों हो गया। तो थैंक यू सो मच। तो आपका छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन कंप्लीट हुआ। तो अगले टॉपिक पे, अगले कंटेंट पे चलेंगे कि हाँ आगे क्या पढ़ना है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो। तब तक के लिए धन्यवाद।